नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर। हमारे साथ एक इतिहास के पन्नों में दर्ज वीर शौर्य पराक्रम की गाथा को आओ हम सब मिलकर मल्हार उत्सव मनाएं। मार्च से मई तक 3 महीने श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज जी का ही स्मरण करें। अपने हर सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति कार्यक्रम में उनके चित्र को स्थान दें। उनका पूजन करके ही कार्यक्रम का प्रारंभ करें। दिन विशेष तारांकन 16 मार्च 2023 रामनवमी का दिन श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज की 330वीं जयंती है। इस दिन अपने अपने घरों की छत पर भगवा ध्वज के साथ साथ लाल सफेद किनारी का होलकर राज्य ध्वज विशेष रूप से अपने धनगर गडरिया समाज के लोग अपने घरों प्रतिष्ठानों पर जरूर लगाए। ये हमारे धनगर गडरिया समाज की सम्मिलित संगठित शक्ति का प्रतीक होगा। रामनवमी के उत्साह में होलकर महाराज को न भूल जाना, उनको भी महत्व देना अति आवश्यक है। तारांकन 20 मई 2023 श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज की 257वीं पुण्यतिथि है। विशेष ध्यान दें, अहिल्योत्सव आयोजित होने से पूर्व 3 महीने मार्च से मई श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज के कार्यक्रम होने अति आवश्यक हैं। होने ही चाहिए। समस्त हिंदू समाज सहित विशेषतः हमारा धनगर गडरिया समाज ऋणी है श्रीमंत मल्हार राव होलकर प्रथम जी का। आइए जानते हैं कि उन्हें मराठों का भीष्म पितामह कहा जाता है। महान छत्रपति शिवाजी महाराज परिवार और महान पेशवाओं के हिंदू पातशाही के स्वप्नों को पूरा करते हुए श्रीमंत मल्हार राव होलकर जी, जिन्होंने सन 1728 में धनगर राजवंश होलकर राज्य इंदौर मालवा की स्थापना की, जो कि 1948 तक 220 वर्ष तक आधुनिक भारत में कायम रहा है। श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज, जिन्होंने देव प्रभु शिवशंकर देश भारत देश धर्म सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी पुत्रवधू आदर्श भारतीय नारी रत्न देवी अहिल्याबाई होलकर को तैयार किया, हर तरह की परिस्थितियों से लड़ने के लिए हर तरह से सक्षम बनाया। श्रीमंत मल्हार राव होलकर ही वे महापुरुष हैं जिन्होंने पुत्रवधू को भी पुत्री समान गुरु समान मानने का आदर्श स्थापित किया। यदि वे न हुए होते तो देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान महारानी का अस्तित्व ही न हुआ होता। श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज, जिन्होंने सन 1741 में 7 मंजिला होलकर राजवाड़ा महल इंदौर मालवा की पहचान का निर्माण कराया। होलकर महाराज के पुण्य प्रताप से आज भी होलकरों के राजवांगे पर भारतीय ध्वज तिरंगे के साथ साथ होलकरों का ध्वज भी शान से लहराता है। श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में 52 युद्धों को जीता, जो कि किसी भी भारतीय योद्धा द्वारा की गई सर्वाधिक युद्ध विजय है। 5 श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज सन 1761 में पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में जहां उनको लड़ने नहीं दिया गया, वहां भी मराठा महिलाओं को युद्ध से सुरक्षित निकालकर महाराष्ट्र पहुंचाकर उन्होंने प्रधान सेनापति सदाशिव राव भाऊ को दिया वचन पूरा किया। 6 श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज जी ने अपने 73 वर्ष के जीवन 1693 से 1766 में 6 पेशवाओं का साथ निभाया। इसलिए भी इन महान मराठा सेनापति को मराठों का भीष्म पितामह कहा गया है। इन पेशवाओं में पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने बालक मल्हार की प्रतिभा को पहचाना, जिनके कारण ही वे मराठा सेनापति बन पाए। दूसरे पेशवा बाजीराव, जिन लंगे सभी युद्धों में वे शामिल रहे। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव, चौथे पेशवा माधवराव, 5वें पेशवा नारायण राव और छठे कार्यवाहक पेशवा नाना फडणवीस। इस तरह से श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज मराठा शाही के महान संरक्षक भी थे।
साथ श्रीमंत मल्हार राव होलकर के पुण्य प्रताप से ही होलकर राजवंश के राजाओं ने श्रीमंत महाराज मल्हार राव होलकर प्रथम से लेकर श्रीमंत मल्हार राव होलकर द्वितीय तक 100 साल तक यानी कि सन 1718 से सन 1817 तक मराठा शाही के लिए समस्त उत्तर भारत और मध्य भारत से चौथ लेने का कार्य किया है, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है। ऐसे राष्ट्र महापुरुष श्रीमंत मल्हार राव होलकर महाराज को शत शत नमन। याद दिलाता है राजवानरा, महान मराठा सेनापति। रणगाजी ने रण जीते सब, लाज बचाई पानीपत। श्रीमंत मल्हार राव होलकर हैं सद्प्रेरक मार्गदर्शक। जीवन इनका बना हुआ है एक प्रेरणा आज तक। जयकारे वीर मल्हार, हर हर महादेव। धनगर अजयपाल सिंह होलकर, इतिहासकार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ। अगर आप इतिहास को और अधिक जानकारी देते कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम आपको बता दें और इतिहास पर वीडियो बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हूँ जिसके कण कण में भगवान हैं और पग पग पर माँ अहिल्या के बनवाए हुए तीर्थ स्थान हैं। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही मेरा शासन है।